प्राणेश्वरी विद्या। सूत जी बोले, इस स्फटिक के समान निर्मल ओम हंसः नामक बीज मंत्र साधक का परम मंत्र है। विष रूपी पाप को नष्ट करने में समर्थ इस बीज मंत्र का प्रयोग सर्पदंश से मूर्छित प्राणी पर करना चाहिए। इसके 4 प्रकार हैं। प्रथम मात्रा बीज बिंदु से युक्त है, दूसरा 5 स्वरों से संयुक्त है, तीसरा 6 स्वरों वाला और चौथा विसर्ग युक्त है। प्राचीन समय में पक्षी राज गरुड़ ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए ओम कुरकुले स्वाहा इस महामंत्र को आत्मसात किया था। अतः सर्प एवं सर्पणियों के विष को शांत करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को मुख में ओम, कंठ में कुरु, दोनों गुल्फों में कुले तथा दोनों पैरों में स्वाहा मंत्र का न्यास करना चाहिए। जिस घर में उपयुक्त मंत्र भली प्रकार से लिखा रहता है, सर्प उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। जो मनुष्य 1000 बार इस मंत्र के जप से अभिमंत्रित सूत्र को कान पर धारण करता है, उसको सर्प भय नहीं रहता। जिस घर में इस मंत्र से अभिमंत्रित शर्करा खंड फेंक दिए जाते हैं, उस घर को भी सर्प छोड़ देते हैं। देवताओं और असुरों ने इस मंत्र का 7 लाख जप करके सिद्धि प्राप्त की थी। इसी प्रकार एक अष्टदल पद्म का रेखांकन करके उसके प्रत्येक दल पर ओम स्वर्ण रेखे कुक्कुट विग्रह रूपणी स्वाहा मंत्र के 2 वर्ण लिखे तथा ओम पक्षी स्वाहा इस मंत्र से अभिमंत्रित जल के द्वारा स्नान कराने से विष विवल प्राणी का विष दूर हो जाता है। ओम पक्षी स्वाहा इस मंत्र के द्वारा अंगुष्ठ भाग से लेकर कनिष्ठा पर्यंत करन्यास तथा मुख, हृदय, लिंग और पैरों में अंगन्यास करें तो विषधर नाग ऐसे मनुष्य की छाया को स्वप्न में भी नहीं लांघ सकता। जो मनुष्य इस मंत्र का 1 लाख जप करके सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वह अपनी दृष्टि मात्र से व्यथित व्यक्ति के शरीर में व्याप्त विष को नष्ट कर देता है। ओम हीम होम हीम भी रुंडाय स्वाहा इस मंत्र का जप सर्पदंशित व्यक्ति के काम में करने पर विष का प्रभाव क्षीण हो जाता है। यदि दोनों पैरों के अग्रभाग में आ, गुल्फ में ई, जानु में उ, कटी में ए, नाभि में ओ, हृदय में औ, मुख में अंग तथा मस्तक में आहा वर्ण का स्थापन कर ओम हंसः बीज मंत्र के सहित न्यास करके साधक इस बीज मंत्र का ध्यान पूजन और जप करे तो वह सर्प विष को दूर कर सकता है। मैं स्वयं गरुण हूं, यह भावना करके साधक को विष शमन का कार्य करना चाहिए। हम बीज मंत्र का शरीर में विन्यास विषादी का हरण करने वाला कहा गया है। वाम भाग में हंसहा मंत्र का न्यास करके जो साधक इस मंत्र का ध्यान, पूजन और जप करता है, वह सर्प विष को दूर करने में समर्थ होता है, क्योंकि यह मंत्र विषधर नागों के
नासिका भाग और मुंह की श्वास नलिका को भी रोकने में पूर्ण समर्थ है। यह मंत्र शरीर की त्वचा, मांस आदि में व्याप्त सर्प विष को भी विनष्ट कर देता है। सर्पदंश से मूर्छित प्राणी के शरीर में ओम हंसः मंत्र का न्यास करके भगवान नीलकंठ आदि देवों का भी ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से यह मंत्र अपनी वायु शक्ति के द्वारा उस संपूर्ण विष का हरण कर लेता है। प्रत्यंगिरा की जड़ को चावल के जल के साथ पीसकर पीने से विष का प्रभाव दूर हो जाता है। पुनर्नवा, प्रियंगु, ब्राह्मी, श्वेत, बृहति, कुष्मांड, अपराजिता की जड़, गेरू तथा कमल गट्टे के फल को जल में पीसकर घृत के साथ लेप तैयार करना चाहिए। इस प्रकार बना हुआ लेप भी शरीर में लगाने से विष को शांत कर देता है। सर्प के काटने पर जो मनुष्य गरम घृत का पान कर लेता है, उसके शरीर में विष का अधिक प्रभाव नहीं बढ़ता। सर्पदंश होने पर शीर्ष नामक वृक्ष के पंचांग अर्थात पत्र, पुष्प, फल, मूल एवं छाल के सहित गाजर के बीजों को पीसकर सर्वांग में लेप करने से अथवा पीने से भी विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ओम हीम बीज मंत्र गहुवन आदि विषैले सर्पों के विष को दूर करने में समर्थ है। इस मंत्र के साथ आह का प्रयोग कर अर्थात ओम हीम आह का उच्चारण करते हुए हृदय, ललाट आदि में विन्यास करके उसका ध्यान मात्र करने से ही सर्पादि का वशीकरण हो जाता है। इसका 15,000 जप करके साधक गरुण के समान सर्वगामी, कवि, विद्वान, वेद हो जाता है तथा दीर्घ आयु को प्राप्त करता है।